देखो क्वेश्चन नंबर 17 एम्पियर्स लॉ पे है। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ आल्सो डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। कि करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ से। कैसे? यूजिंग एम्पियर्स लॉ से। अगर एम्पियर्स लॉ ना होता तो हम लोग बाय सेवर्ट लॉ लगा देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब क्योंकि वो स्ट्रेट वायर होगा, लॉन्ग भी है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हो जाती है साइन 90 के बराबर 1, और थीटा 2 भी 90 होता तो उसकी भी साइन 90 की वैल्यू 1। तो 2 से कट के हम लोग सीधा सीधा रिजल्ट लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाता। ठीक, यही होता है ना? बोलो। अरे भैया फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो यहाँ पे, म्यू नॉट, ये कॉर्नर में देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और यहाँ पे होता है साइन थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2। अब क्योंकि लॉन्ग वायर है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा 1, 90 डिग्री होता है थीटा भी, और थीटा 2 भी 90 डिग्री, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नहीं हो जाएगा? वो होता है। लेकिन हम इस मेथड से नहीं बताने हैं, हमको बताने हैं एम्पियर्स लॉ से। किससे बताने हैं? एम्पियर्स लॉ से। इसको भूल जाओ, अभी एम्पियर्स लॉ से देखेंगे। पहले एम्पियर्स लॉ कहते किसको है वो समझो। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। थ्रेडिंग मतलब कितना उससे पास हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसको मान लिए कि एम्पियर्स लूप है, क्या है? एम्पियर्स लूप है, और इस एम्पियर्स लूप से कितना करंट पास हो रहा है, उसी करंट को हम लोग कहते हैं आई इनक्लोज्ड, बी डॉट डी एल। ये बी डॉट डी एल है, इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ है, लाइन इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल है। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड को हम समेशन आई से भी डिनोट कर सकते हैं। समेशन आई का मतलब कि कितना करंट इसमें टोटल में पास हो रहा है। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एम्पियर्स लूप हम बनाते हैं, ये जो क्लोज लूप बनाते हैं हम, एम्पियर्स लूप जिसको कहते हैं, उसको हम अलग से डायरेक्शन देते हैं। वो हमारे अपने उसमें होता है, बेसिस पे होता है कि हम कैसे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसको कर्ल करो अपने फिंगर को उसी के डायरेक्शन में। जो थंब होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन देता है करंट को। इसका मतलब अगर इधर जा रहा है कोई करंट वो पॉजिटिव है, और कोई करंट इधर जा रहा होता, मान लो ये अगर I1 होता, ये I2 डाउनवर्ड जा रहा होता, मतलब ये लो ऐसे घूम रहा है, समझो ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे घूम रहा है, हमने ये डायरेक्शन लिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर्ल करो तो थंब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाला सारा करंट पॉजिटिव कहलाता है और डाउनवर्ड जाने वाला सारा करंट नेगेटिव कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे समेशन आई है उसका मतलब। ठीक है ना? ये आई, और यहाँ पे अगर इसके लिए निकालना होगा तो तुम सीधा लिखोगे I1 माइनस I2 और फिर म्यू नॉट लगाओगे यहाँ पे। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो। ठीक, चलो इसको हटाओ अब।